Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Learning Pillars. And today we'll discuss similarity and we can discuss one more video on this topic because this is really a lengthy topic. And in two previous class we have discussed about the similarity of two triangle, how we can prove two triangles similar, triple S, SAS and double A. And in second class we have done the proof of basic proportionality theorem, or it is also called Thales theorem, or you can say simply BPT. ठीक है, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे BPT पर. तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन इज A and B are respectively the point on side PQ and PR. ठीक है, सो साइड किसकी है? PQ और PR है. तो पहले तो आप साइड बनाओ, है ना. सॉल्यूशन में डायग्राम आप पहले कर रहे हो. सो PQR. ठीक है, A and B respectively the points on PQ and PR. सो A पॉइंट यहाँ पे है कहीं एंड B पॉइंट यहाँ पे है कहीं, सच दैट PQ इज, सो इसको ज्वाइन करा दो, है ना. AB लाइन को ज्वाइन करा दो. PQ is 12.5. The whole side is 12.5 सेंटीमीटर. PA, सो ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक. दिस इज 5 सेंटीमीटर. BR, दिस वन इज 6 सेंटीमीटर एंड PB, दिस इज 4 सेंटीमीटर. Is AB, this one AB is parallel to QR. That means we have to check कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है. वो कौन कहता है? अब ये हो गई corollary. That means converse of BPT. BPT होती क्या? BPT में कहते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है. तो पैरेललिटी तो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन हम चेक कर सकते हैं रेशियो. जब पैरेलल होता है तो वो क्या इम्प्लाई करता है? वो इम्प्लाई करता है कि द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड द साइड्स इन इक्वल रेशियो. तो अगर ऐसा हम प्रूव कर दें कि इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो क्या इम्प्लाई करेगा? ये पैरेलल रही होगी तभी तो इक्वल रेशियो आए होंगे. तो यहाँ पे आपको चेक करना है इज AB पैरेलल टू QR. दैट मीन्स वी हैव टू चेक. सो चेक AP अपॉन AQ. ठीक है, इज इक्वल्स टू, है या नहीं है. दूसरा नीचे देख लेंगे. दूसरा हो जाएगा आपका, अगर AP ऊपर रखा है तो दूसरा हो जाएगा आपका पास BP या PB, जो भी आप बोलो, अपॉन BR. ठीक है, तो देख लेते हैं कितना है AP. अब AP कितना है? 5 सेंटीमीटर अपॉन AQ इज नॉट गिवन बट द होल साइड तो गिवन है ना आपको. दैट इज 12.5 माइनस 5 करोगे तो यही तो आ जाएगा आपके पास, है ना. सो ये हो जाएगा आपके पास 5 अपॉन 7.5. सो पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा. 52 जा 53 जा 2 अपॉन 3 आ गया आपके पास एक रेशो. अगर ये भी 2 अपॉन 3 आ जाता है देन वेरी गुड. तो देख लेते हैं BP इज 4 अपॉन 6. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. सो यहाँ से तो आप देख रहे हो दोनों ही 2 अपॉन 3 के इक्वल आ रहे हैं. सो आप लिखोगे सिंस AP अपॉन AQ is equals to BP upon BR. एंड देख लेते हैं कि वो थे भी किसके इक्वल, दोनों ही 2 अपॉन 3 आए थे. सो इम्प्लाई AB इज पैरेलल टू QR. रीजन हमने रीजन देके हमने गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो रीजन वर्ड्स में आप लिखना चाहो, रीजन क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा आपके पास सिंस द टू डिस्टिंक्ट points A and B divides the sides in equal ratio. Divides the sides PQ and PR in equal ratio. So
ये आपका रीजन आ गया है ना। बेसिकली ये रीजन स्टेटमेंट ही है किसका, बीपीटी का, है ना। कन्वर्स आप कह सकते हो कि हमने इसमें कन्वर्स किया है, क्योंकि parallelity was not given. We have to check the parallelity for AB and QR. For that parallelity we must check the ratio of the sides, है ना। that means we have to check AP upon AQ is equal or not BP upon BR। तो अगर equal आ गई that means parallel है वो दोनों sides, नहीं आता तो बोल देते कि भाई नहीं आया है तो parallel ही नहीं है ना। वैसे तो ज़्यादातर केसेस में आपका ये रेशो हमेशा इक्वल ही आता है। तो यहाँ से आप कन्वर्स भी आपके पास रेडी हो गया कि अगर रेशो इक्वल है तो जो साइड है उन पॉइंट्स को मिलाने वाली, जो लाइन है उन पॉइंट्स को मिलाने वाली, वो थर्ड साइड के ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये 6 क्वेश्चन है भाई। इन गिवन फिगर CD is parallel to LA and DE is parallel to AC. Find the length of CL if BE is equals to 4 and EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। दोनों ही सेंटीमीटर्स में गिवन है। डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है एंड ये पॉइंट आपको दिया है ए बी और एल, और दूसरा आपको दिया है आप ये ना थोड़ा सा सीधा कर लो भाई, डायग्राम में फिर दिक्कत आ जाएगी। इसको एकदम सीधा करो, मेरा थोड़ा सा इसमें टेढ़ा है लाइन, है ना, क्योंकि इसमें 4 लाइन है। जो डायग्राम है आपका उसमें 4 लाइन है पैरेलल। फिर यहाँ से ये इसके पैरेलल, तो कुछ इस तरीके से है आपका डायग्राम। और ये इससे कनेक्ट हो रही है। ये जो पैरेलल लाइन है वही पैरेललिटी अभी भी नहीं जच सी रही, क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल है इसके गिवन और ये लाइन पैरेलल है इसके गिवन, है ना। अगर मैं डबल एरो का साइन दूँ तो अभी भी मेरी ये लाइन इसके पैरेलल लग नहीं रही, क्योंकि मेरे पास ना स्केल है यहाँ पे और थोड़ी मेरी ड्राइंग भी ऐसी है। अब शायद थोड़ी सी लग रही है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। सो दिस इज एल। ये डबल एरो को साइन दे देते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है डायग्राम में, आप अपने उससे चेक कर सकते हो डायग्राम बुक से। और मैंने डबल एरो भी दे दिया है यहाँ पे कि डबल एरो से ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये पॉइंट्स है हमारे पास डी, दिस इज ई एंड दिस इज सी। ठीक है, सो ये एक डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया क्या है, देखो जरा डायग्राम ऐसे बनाया क्या कि जो ये डायग्राम है इसमें सी डी इज पैरेलल टू एल ए,
सी डी, दिस वन जिसमें डबल एरो लगा है, इज पैरेलल टू एल ए। तो जब आप ट्राइंगल कंसीडर करोगे इसके लिए, आप ट्राइंगल लोगे ये वाला, है ना, जब पैरेललिटी लोगे। एंड डी ई इज पैरेलल टू, ये जो स्ट्रेट दिख रही है, टू ए सी। तो तब हम ये वाला ट्राइंगल करेंगे कंसीडर, और वहाँ पे इन साइड्स का जो रेशो होगा वो इक्वल हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड समथिंग। सो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं सॉल्यूशन में। हम यहाँ पे 4 डिफरेंट ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, हालांकि उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन 4 जब भी ये पैरेललिटी हम कंसीडर कर रहे हैं व्हेन सी डी इज पैरेलल टू दिस, क्योंकि हर बार ये साइड तो देखो कॉमन आने वाली है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से कॉमन है, यहाँ से 2 लाइन जा रही है, यहाँ से 2 लाइन जा रही है, लेकिन ट्राइंगल डिफरेंट हो जाते हैं। सो सिंस मैं लिख देती हूँ कि क्यों कर रही हूँ मैं, सी डी इज पैरेलल टू एल ए, तो मैं वही ट्राइंगल कंसीडर करूंगी जिसमें ये आएंगे, तो ये हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल कौन कौन सा, इन ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल आपका है एल ए। एल ए के लिए आपका पूरा ट्राइंगल आ जाएगा, है ना। बी डी ई मैंने गलत कर लिया, सी डी है ना, सी डी तो ये बी डी सी, बी डी सी, ठीक है भाई। दिस वन, ये वाला जो है बी डी, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए कंसीडर किया है। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं है, क्वेश्चन 2-3 लाइन का ही है, ठीक है। बस इसके डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। ये वाला जो ट्राइंगल है दिस, एंड जिसमें ये लाइन, जिसमें बेस ये होगा, ठीक है, बे और एक वर्टेक्स भी हमेशा कॉमन रहने वाला है। तो इन ट्राइंगल बी ए एल, बी ए एल क्या हो जाएगा कि क्योंकि ये पैरेलल है तो थ्योरम क्या कहती है, बाय बीपीटी लिख दे। बाय, आपको यहाँ पे करना नहीं है प्रूफ कि ये सिमिलर है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो वो करना नहीं है। बाय डबल ए से हमें नहीं प्रूव करना है, क्योंकि वी हैव टू यूज बीपीटी। सो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू, यही तो होता है कि जो वो पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट है डी एंड सी, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी एल, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऑल्सो अगेन ऐसे बोल सकते हो, अगेन डी ई इज पैरेलल टू ए सी। सो इन ट्राइंगल कौन कौन सा, इस बार यहां तक लिख लेते हैं, फिर जगह कम रह जाती है। अब इस बार ये है, तो इन ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई एंड ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल, भाई ये साइड होगी बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन सी ई, इक्वेशन नंबर 2। ये तो होता है जब कोई भी लाइन ऐसे पैरेलल होती है, तो ये दो हिस्सों का रेशियो जो होता है वो इक्वल हो जाता है, हमने वही अप्लाई किया है। तो यू कैन सी यहाँ से राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी 1 और 2 की। सो 1 और 2 इम्प्लाइज, 1 और 2 क्या इम्प्लाई करेंगे यहाँ से, बी सी अपॉन सी एल इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन सी ई, है ना। और कुछ वैल्यू उसमें से गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे। दिस इम्प्लाई बी सी अपॉन सी एल इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन सी ई। क्यों, क्योंकि ये तो इक्वल है ही। तो अगर मैंने ऐसे लिखा x इज इक्वल्स टू 5 एंड 5 इज इक्वल्स टू y, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि भाई x की y की दोनों की वैल्यू ही 5 है, दोनों ही इक्वल है। तो इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये भी है, तो दोनों सेम हो गई ना, दैट मीन ये दोनों वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, यहाँ से हम वो वैल्यू यूज करेंगे। बी ई 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, सी ई 2 है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ सी एल, फाइंड द लेंथ ऑफ सी एल, ठीक है।
BE आपको दिया है ना, ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, एंड EC इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये आपको 2 सेंटीमीटर दिया है। देन यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास इम्प्लाइज BC अपॉन CL इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दैट मीन BC इज इक्वल्स टू 2CL, या फिर आपको सीधे CL की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो BC अपॉन CL इज इक्वल्स टू है आपका 2, तो इम्प्लाई आप क्या कर सकते हो, CL इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा BC अपॉन 2, और BC की वैल्यू कितनी है 4 + 2 6, क्योंकि BC की वैल्यू है आपके पास BE प्लस EC अपॉन 2, सो ये आ जाएगा आपके पास 4 + 2 अपॉन 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, CL की। सो दिस इज योर आंसर। कितना आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया में क्या रेशो रहता है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप एक बार दोबारा से देख सकते हो वीडियो, है ना, नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को। आप हर बार इसमें देखोगे कि ऊपर वाला जो रेशो रहता है वो सेम ही आता है वहाँ से, लेकिन जब हम ट्राइंगल सिमिलैरिटी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 4 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन इज ABCD इज ए ट्रापेजियम। इस टाइप का भी ले लेते हैं, प्रूव करने के लिए आ जाता है। इज अ ट्रापेजियम in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at O, ठीक है। Using basic proportionality theorem, हमें कुछ प्रूव करना होगा इसमें। प्रूव दैट AO upon BO is equals to CO upon DO। ठीक है भाई, ये आपको प्रूफ करना है, इससे बाद में देख लेते हैं हम अपना सोल्यूशन। सो ABCD सबसे पहले तो आपको एक ट्रापेजियम यहाँ पे फॉर्म करना है, और ये क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन है 13.2 एक्सरसाइज का, आई थिंक 13.2 का होगा शायद, 2 का ही बनता है, 2 का या 3 का, चेक कर लेना। तो यहाँ पे आप ABCD एक ट्रापेजियम फॉर्म कर रहे हो जिसमें कि 2 साइड्स पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD, तो इन दोनों पर आप क्या दोगे, पैरेललिटी का साइन आप करोगे इनमें, और इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पर, है ना। ये ये O पॉइंट है, O पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, ठीक है। At O, using basic proportionality theorem, we have to prove that
AO अपॉन BO, दैट मीन्स ये इज इक्वल्स टू CO अपॉन BO, है ना। तो क्या करें, आप देख रहे हो कि ये साइड्स, ये एंड ये साइड्स का रेशियो हमें चाहिए। तो दैट मीन्स हम क्या करें, इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दे, सिमिलर, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल बी इक्वल। तो कैसे करेंगे आप इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव इक्वल? ये तो आपका एक एंगल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल। एक्चुअली देखो तो आप यहाँ पे तीनों एंगल ही कर सकते हो इक्वल प्रूव, बट हम दो से हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो ये एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन, क्योंकि अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करे तो जी बनेगा। जी में क्या होता है, यहाँ पे ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं। जब आप इसको ऐसे कंसीडर करोगे, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, वो भी बाई ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो सीधा कंसीडर कर लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, है ना। क्या बोलोगे, एंगल, भाई बड़े ध्यान से कौन सा एंगल किसके इक्वल है, क्योंकि फिर आप वही यहाँ पे लिखने वाले हो। अगर आपने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा आपका रेशो, फिर वो प्रूव नहीं होगा, है ना। आ तो जाएंगे लेकिन कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, AO अपॉन BO इज इक्वल टू D अपॉन CO, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना है कौन सा एंगल किसके इक्वल है। और वो यहाँ से कैसे आएगा, फॉर्म करो, जी फॉर्म करो, कौन सा एंगल किसके इक्वल आ रहा है। तो जब आप AOB लिखोगे तो यहाँ पे COD आएगा आपका, है ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि A के इक्वल कौन सा एंगल है, C है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम VOA कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है अपोजिट एंगल, है ना। वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है कि ऐसे जैसे क्रॉस बनाया आपने, तो इसके जस्ट ऊपर वर्टिकली कौन सा एंगल पड़ रहा है, ये तो ये इसके इक्वल होगा। अगर आप इसको ऐसे कंसीडर करो तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, और ये इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल DCO, है ना, DCO बाय ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि AB इज पैरेलल टू, गिवन है भाई, गिवन क्यों है, क्योंकि ये ट्रपीजियम है और ट्रपीजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं। सो बाय डबल A ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा, DOC नहीं होगा, A के इक्वल कौन सा एंगल आया है, C आया है, तो CO के इक्वल तो O ही आया है, तो तीसरा कौन बचा, फिर D बचा, सिंपल। सो यहाँ से ये क्या है, सो बाय BPT, है ना। BPT क्या कहता है, BPT कह दो, या तो फिर ये सिमिलैरिटी हो जाती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, बाय BPT नहीं होता, BPT में होता है फिर मेरे को यहाँ से पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ती है। BPT से भी मैं इसको कर सकती हूँ ऐसे वाला, है ना। सो ये कौन सा होता है, ट्रिपल S रूल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD। ये तो चाहिए नहीं, पहले दो प्रूफ करने थे। अब फर्स्ट एंड सेकंड क्या इम्प्लाई कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाई, भाई फर्स्ट एंड सेकंड है क्या, फर्स्ट एंड सेकंड AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। अब मुझे तो प्रूफ में कुछ थोड़ा सा चेंज चाहिए, मुझे CE यहाँ पे चाहिए, और तो दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। ये यहाँ पे क्योंकि इधर न्यूमरेटर है तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये इधर डिनोमिनेटर है तो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो AO अपॉन OB इज इक्वल्स टू CO अपॉन या OC अपॉन OD। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वन मोर क्लासेस रिमेनिंग हियर, बिकॉज उसमें हमें कंसीडर करना है पैरेललिटी या एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वो हमें कंसीडर करना है।
उसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ और उसके क्वेश्चन ज़रूर करें, ठीक है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम पूछनी है देन राइट इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ share and subscribe my channel as much as possible, and this is all for today. We'll meet tomorrow. Thank you so much.